जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्यम के 28वें अध्याय की परम सुंदर कथा, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, अब अगस्त्य अर्ध विधि को कहूँगा। हे वेदात्र, जिसके करने मात्र से मनुष्य सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है, वो विधि अब आपको बताऊंगा। अगस्त्य उदय से पहले ही समय का निश्चय करें। 7 रात उदय हो जाने में अवशिष्ट हो तो पहले 7 रात पूर्व से प्रतिदिन अर्घ्य देवें। मैं उसके विधान को आपसे कहता हूँ। गृहस्थी सुबह श्वेत तिल से नहाकर सफेद कपड़ा तथा माला धारण करे। सोने आदि से निर्मित व्रण छेद रहित कलश स्थापन कर पंच रतन युक्त घी पात्र युक्त अनेक तरह के भोजनीय फल संयुक्त तथा माला कपड़े से विभूषित कर उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखे। उस पर कुंभोद्भव अगस्त ऋषि की प्रतिमा रखें। सोने की अंगुष्ठ मात्र की वह प्रतिमा चतुर्भुज होनी चाहिए। प्रतिमा मोटी लंबी हाथों युक्त, दक्षिणा मुख, जटमंडल धारी और सुशोभन शांत हाथ में कमंडलू बहुत शिष्यों से घिरी हुई, दर्भ अक्षत धारी तथा लोपा मुद्रा सहित हो। उसमें आवाहन कर गंध पुष्प आदि 16 उपचारों से पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना चाहिए। श्रद्धा भावना से पूजा की जाएगी तो भगवान की कृपा मिलती है। बहुत विस्तार द्वारा नैवेद्य समर्पण करें। भक्ति पूर्वक मन से दध्योदन बलि तथा अर्घ्य देना चाहिए। उसका विधान सुनो। सोने चांदी तांबा या वेणु में नारंगी, खजूर, नारिकेल फल, कुष्मांड, कारवल्ली, करेला, केला, अनार, भंटा, बिजोरा नींबू, अखरोट, पिस्ता, नील कमल, कमल, कुश, दुर्वा तथा अन्य सुसाध्य फल एवं पुष्प, अनेक तरह के भक्ष्य, 7 धान, 7 अंकुर, 5 पल्लव, 5 वस्त्र, इन पदार्थों को रखकर अच्छे प्रकार के पात्र की पूजा करें। पूजा सदा श्रद्धा भावना से होनी चाहिए। पृथ्वी में घुटनों के बल स्थित हो, पात्र को सिर में लगाकर मस्तक झुकाकर कुंभोद्भव मुनि का ध्यान कर श्रद्धा भक्ति से युक्त अर्घ्य देना चाहिए और कहें कि काश पुष्प तुल्य वाले वही मारुत संभव, हे मित्रा वरुण कुंभ योने, आपको नमस्कार है। हे विंध्यावृद्धि शेखर, हे मेघतोय विशापह, हे रत्न वल्लभ, हे देवऋषि, हे लंकावास, आपको बारंबार नमस्कार है। जिसने आतापी और महाबली वातापी को भक्षण किया, जो श्रीमान लोपामुद्रा के पति हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। जिसके उदय से पाप विलीन होते हैं, त्रिविध व्याधि त्रिविध ताप नष्ट होते हैं, उनको नित्य नमस्कार है। हे सनत कुमार जी, इस प्रकार आपको अगस्त्य अर्घ्य की विधि को बताया है। पूरी श्रद्धा भावना से अगर इसे किया जाएगा तो मनुष्य को भगवान की कृपा मिलती है। श्रावण मास भगवान की कृपा को प्राप्त करने वाला मास है। इस श्रावण मास में धर्म कर्म के कार्यों में मनुष्य की रुचि होगी तो उससे भगवान की अनंत कृपा मिलती है। श्रावण मास का प्रत्येक दिन शुभ है। श्रावण मास का प्रत्येक दिन पवित्र है। प्रतिदिन श्रावण मास में भगवान की कथा सुनना शुभ कहा गया है। मनुष्य जीवन भगवान की अनंत कृपा से मिलता है और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिसने श्रावण मास में भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति की है, भगवान के चरणों में मन लगाया है, श्रावण मास के सब नियमों का पालन किया है, उस पर भगवान विशेष रूप से अधिक प्रसन्न रहते हैं। और जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाएं, उसे जीवन में सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद प्राप्त होते हैं। उसके घर में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। वो भक्त सदा के लिए भगवान की कृपा का अधिकारी बन जाता है।
तो यहीं पर श्रावण मास महत्म के 28वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, श्री गौरी शंकर भगवान जी की श्रावण मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।